जय हिंद दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को VMC पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि पता है, हम एक चैप्टर को बहुत बेसिक ही लेवल से ऊपर तक की हर एक तरह के सवालों को मैं सोल्व करके आप लोगों को समझाता हूं और सिखाता हूं, और उसमें फुल कॉन्सेप्ट के साथ शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूं कि कैसे इस कॉन्सेप्ट को काम कर रहा है और ट्रिक इसको हम कैसे बनाएंगे। जो कॉन्सेप्ट सीखता है वही ट्रिक भी जानता है। जो कॉन्सेप्ट ना सीखता है उसके लिए ट्रिक 2 दिन की मेहमान होती है, फिर चले जाता है। तो आप लोग हमारे साथ प्यार बनाए रखिए। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बीच भी यह बताइए कि यूट्यूब पे बहुत अच्छी कंटेंट फ्री में पढ़ाई जा रही है। आइए एक नए टॉपिक का शुभारंभ करते हैं। इस टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इसको हिंदी में कहते हैं अनुपात और समानुपात। इसके बारे में बढ़िया से समझेंगे और एक एक करके बारी बारी से सीढ़ी चढ़ते हुए सवाल को देखेंगे। हमारे साथ एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सो देखिए, ये दे रखा है हमारे क्वेश्चन में कि A अनुपात B, इंग्लिश में बोलेंगे तो A/B बराबर दे रखा है 3/4। अब बात क्या है सोच समझते हैं। ये रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी हमें, क्यों ऐसे लिखते हैं, इन सारी चीज़ों का जवाब देते हैं। पहले देखिए, जो दिए हुआ है हमारे सवालों में कि A/B बराबर 3/4, इसका मतलब ये हो रहा है कि इस सवाल में आप कह सकते हैं कि A का मान जो है वह 3 है, A जो है वह 3 है और B जो है वह 4 है। चीज़ों को समझिएगा, कहना हम क्या चाह रहे हैं। बचपन से जो पढ़े हैं उस चीज़ को भूल जाइएगा, यहाँ जो पढ़े हैं पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को आप समझते चलिए। तो आप कह सकते हैं कि A को हम 3 कह सकते हैं और B को 4 कह सकते हैं, लेकिन यह एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, यह रेशियो वैल्यू है। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ भी हो सकता है। आपको कोई ये कहे कि इसका वैल्यू 30 और 40 है तो यह सही बात है कि 30 और 40 हो सकता है, वह आंकड़ा देने की बात पता चलेगा। कोई ये आकर हमें बोल दे कि इसका वैल्यू 300 है और इसका वैल्यू 400 है तो ये बात भी सही है, क्योंकि इन्हें रेशियो में करेंगे। यानी रेशियो में करने का तरीका क्या है कि 300 को 400 से भाग देते हैं और इसको काटते हैं 2 जीरो से 2 जीरो, ऊपर वाले को पहले और बाद नीचे वाले को बाद में, और 3/4 लिखते हैं। तो इस चीज़ को इस तरीक़ा से लिखा हुआ है। आप कहिए कि हो ये भी तो हो सकता है, बात सही है, 30/40, इसको आप 0 से 0 कर देंगे, ये भी वैल्यू 3/4 है। अब अंतर समझते चलिए क्या होता है। देखिए, 30/40 जो है, यानी 30 रुपया और 40 रुपया का जब रेशियो निकाले हैं तो भी हमको 3/4 आया है। 300 रुपया और 400 रुपया का भी रेशियो हम निकाले हैं तो भी रेशियो हमको 3/4 आया है। तो बात क्या है कि आपको ये मैटर नहीं करता है कि रेशियो क्या दिया हुआ है, मैटर ये है कि वो रेशियो जो दिया हुआ है उसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कोई आकर हमसे ये बोल दे कि हो ये 600 है और ये 800 है, क्या यह बात सही है, तो हम कह सकते हैं जब तक आंकड़ा नहीं दिया है तब तक कि हाँ ये बात सही है। हम छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं और एक अंबानी को ले लेते हैं, ऐसे विराट कोहली को ही ले लीजिए। देखिए विराट कोहली कितने आजकल रन मशीन कहलाते हैं हमारे क्रिकेट की दुनिया में। तो विराट कोहली के पास हम ले लेते हैं कि मेरे पास कितने रुपया है, तो 3,000 रुपये है, और कहेंगे विराट कोहली के पास 4,000 रुपये है, तो इसको
ऐसे लिख सकते हैं, जब ये जीरो, ये जीरो, 3 जीरो, यहाँ से फिर 3 जीरो हटाइएगा तो फिर बाद में कहिएगा कि 3:4। आपको बातें समझ में आ रहे होंगे कि ये 3:4 का मतलब इसमें से कुछ भी हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, बशर्ते इन सभी में से कोई एक का यह छोटा फॉर्म लिखा हुआ है, यह छोटा फॉर्म लिखा हुआ है। आपसे ये कहे कि रोहित शर्मा के पास 3 लाख रुपए है और विराट कोहली के पास 4 लाख रुपए है, तो इस तरीक़ा से ये भी हो सकता है और इसका भी शॉर्ट फॉर्म कीजिएगा तो आप 3:4 ही पाइएगा। आइल बात समझ में, ना आइल आ गई होगा। चलिए आगे फिर समझते हैं इस चीज़ों को। तो ये चीज़ जो आप लोग समझ दे रहे हैं क्या कि ये रेशियो वैल्यू 3:4 है, इसका मूल मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम सवाल सॉल्व करने के समय इसे ऐसा कह सकते हैं कि ए का वैल्यू, क्या कह सकते हैं कि ए का वैल्यू 3 है और बी का वैल्यू 4 है, ऐसा हम कह सकते हैं। इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे समझते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि a प्लस बी यानी a और b का योग 3 और प्लस 4 यानी 7 है। हम ये भी कह सकते हैं कि b माइनस a यानी इन दोनों का अंतर 4 माइनस 3 यानी 1 है। क्या समझा गए, इस चीज़ को समझ लीजिए। पहले हम जब ऐसा लिखा हो कि a रेशियो b यानी 3:4 और इसमें कह सकते हैं कि a का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4, a और b दोनों मिल जाए तो 7, a b में से a घटाए तो 1। बहुत लोग आश्चर्य में होंगे कि कैसे आप रेशियो में घटा दे रहे हैं, कैसे कैसे इसको जोड़ कर बता दे रहे हैं। देखिए इन चीज़ों को भी हम समझा रहे हैं आपको, इसके लिए हैरान ना होइए। देखिए आपके साथ एक क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन आया कि केएल राहुल ने जो हमारे क्रिकेटर हैं उनके पास 2 लाख रुपए हैं। चलिए 2 लाख नहीं, इसको 7 लाख कर देते हैं। कितनी लाख कर दिए कि केएल राहुल के पास 7 लाख रुपए है। केएल राहुल चाहता है कि हमको 3, छोड़िए हमको नहीं देगा, हमसे बहुत ऊपर है वो, हटाइए उसको। ए और बी में बांट रहा है, दान पुण्य कर रहा है, चलिए हमको क्यों देगा वो। केएल राहुल चाहता है कि ए को और बी को हम अपने राशि में हिस्सा दें, लेकिन 3:7 में दें। 3:4 में दे, 7 में नहीं, 3:4 में दे। हम आपसे पूछ दे कि बताइए कि ये ए जो है इसका हिस्सेदारी कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा कि ये 7 लाख रुपए है, ये 7 लाख रुपए है। इसमें से जिस किसी का भी हिस्सा निकालना हो, क्या बोल रहे हैं, जिस किसी का भी निकालना हो उसे ऊपर, है ना, और जिससे संबंध में निकाल रहे हो उसे नीचे। आप इस चीज़ को हमेशा समझते चलिएगा, ये बहुत ही बेसिक बात है। ये चीज़ समझ जाइएगा तो आपको सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को यूँ उड़ाते चलिएगा, इस चीज़ को समझिएगा तो समझाना हम क्या चाह रहे हैं सो समझिए। देखिए जिसके बारे में कहे वो ऊपर, और जिससे तुलना करे, जिससे हम कंपेयर करें, है ना, उसको नीचे लिखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे जो है ए का हिस्सा कितना है, 3 है, तो एक बात बताइए बी में से 3 है कि ए में से 3 है कि टोटल में से 3 है, तो आप कहिएगा कि टोटल में से 3 है। हम जो कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, वो टोटल से कर रहे हैं, कुल से कर रहे हैं, तो कुल हमारे पास कितना है 7, यानी ए का हिस्सा 3/7 निकालेंगे। इसी तरीक़ा से यदि हमसे कहे कि बी का हिस्सा बताइए, तो बी का हिस्सा जो निकालेंगे वह 7 लाख में से निकालना है। और क्या निकालना है, तो बी तो खुद 4 बैठा हुआ है, बी जो है वह खुद 4 है, लेकिन किस में से 4 है, कुल में से 4 है कि बी ए में से 4 है, तो कहिए अगर कुल में से 4 है, कुल जो है वो कितना है 7 है। अब देखिए इन 7 से इस 7 को काट दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, एक बार में। अब एक पर कितना जीरो है,
5 जीरो है, 3 से गुना कीजिएगा तो 1 तिहाई 3 और यहाँ से 5 जीरो इस पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो कीजिएगा तो इन 7 से इस 7 को एक बार में कटिएगा, 1 से 4 को गुना कीजिएगा तो 4 और कै जीरो तो 5 जीरो यहाँ आ जाएंगे। आप बातों को समझिए, क्या हम समझा दिए। देखिए केएल राहुल जो थे उनके पास 7 लाख रुपए थे। कितना रुपए थे? 7 लाख रुपए थे। इन 7 लाख रुपए को ए और बी दो व्यक्ति है, उनको इन्होंने बंटवारा कर दिया अपनी राशि को कि हम तो क्रिकेट खेलते हैं, 1-2 छक्के मारेंगे, आईपीएल खेल लेंगे, कुछ भी T20 खेलेंगे और वहाँ से कमा लेंगे, हम अपने दान दे देते हैं, चलिए कुछ लोग को भला कर देते हैं। इन्होंने भला करने का ए को भी दिए 3 के रेशियो में और 4 के रेशियो में, ए और बी को दिए। तो ए को दिए 3 और बी को दिए 4। क्या? तो अब एक के बारे में निकालने के लिए कह दिया तो हम 3 ऊपर लिख दिए, 7 नीचे लिखे। कुछ लोग सोचेंगे ये 3 और 7 कैसे कैसे लिखते हैं। जिसको हम दे रहे हैं उसको ऊपर लिखिए, जिसके बारे में कह रहा है उसको ऊपर लिखिए, और जिसके संबंध में यानी जिससे कंपेयर करे उसको नीचे लिखिए। तो किसके बारे में कह रहा है? ए के बारे में कह रहा है। किस में से दे रहा है? टोटल में से दे रहा है, तो टोटल नीचे 7 लिखेंगे। यहाँ पे बी के बारे में कह रहा है, किस में से कह रहा है? टोटल में से कह रहा है, तो टोटल नीचे लिखें। इस तरीक़ा से हम ज्ञात करें। ठीक है, इन चीज़ों के मतलब समझिए बी माइनस ए। अब इस चीज़ में आपको कहे कि यह एक बात बताइए कि बी को ए से कितना ज़्यादा मिला, या क्वेश्चन में ये बोल दे कि ए को बी से कितना कम मिला, तो आप देखिए ए को जो है 3 लाख मिला, बी को जो है 4 लाख मिला, तो कितना कम कितना ज़्यादा पूछे तो आप कह सकते हैं ना कि 1 लाख कम ए को मिला है, बी से कम ए को 1 लाख मिला है। आया बात समझ में? तो समझ गए होंगे। देखिए इन दोनों के बीच जो अंतर निकालिएगा वही ना 1 लाख रुपए आएगा, वही ना 1 लाख रुपए आएगा। इसको थोड़ी देर के लिए हम मिटाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ हम समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए देखिए, तो आप पहले ए निकालेंगे, जब अंतर निकालना पड़ेगा, फिर बी निकालेंगे। अब बी में से ए को घटाएंगे, अब जो आएगा वह मेरा अंतर आ जाएगा। ऐसे निकालने जाइएगा, लेकिन ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, सो देखिए बी में से ए को घटा लिए रेशियो में ही, तो आपको 1 आ गया। हमको बांटना कितना रुपए का में से है? 7 लाख रुपए में से बांटना है। और किसको देना है? तो कहिएगा कि अंतर को देना है, तो अंतर ऊपर लिख दिए। अंतर हमको निकालना है तो अंतर ऊपर लिख दिए। कितना में से? तो कुल में से निकालना है। अब इस 7 को एक बार काटे, 1 से 1 में गुना करेंगे, 1 कै गो जीरो आएगा, 5 गो जीरो आएगा। तो आप कह सकते हैं ना कि 1 लाख डायरेक्ट निकल गया, डायरेक्ट निकल गया। बात समझ में आया? समझ गए होंगे, हम आशा करते हैं। बचपन में जो आप लोग पढ़ रहे होंगे माना कि अनुपातिक राशि x, तो इसको 3x, इसको 4x, अब यहाँ से 3x का वैल्यू 4x का वैल्यू निकालने जाएंगे, तो उन चीज़ों को अब हम भूलते चलेंगे। रेशियो का काम क्या है? जो फ्रैक्शन का काम हमको करता था उसे कम करना, फ्रैक्शन को हमें छोड़कर बिना फ्रैक्शन के काम करना। और दूसरी काम क्या है? x को ज़्यादा से ज़्यादा यूज ना करें। ठीक है, यही हमारा रेशियो सिखलाता है। और यदि ये चीज़ जब आप सीखना चालू कर देंगे, सीख जाएंगे अच्छी तरीक़े से, आपको सवाल बहुत आसान हो जाएंगे, बड़ी अच्छे से समझ में आएगी और बहुत यूँ सवाल उड़ाना चालू कीजिएगा। इसमें मेन चीज़ क्या सीखना है आपको कि कौन किसका वैल्यू है, किसके विपक्ष में कह रहा है निकालने के लिए। दूसरी बात, यदि हमको किसके बारे में कह रहा है, उन सभी आपस में जो बराबर कभी कभी करना पड़े तो वो बराबर करने हमें आता है कि नहीं। यदि ये 2-3 चीज़ सीख लेंगे, आपको रेशियो सीख में लेंगे। और रेशियो ऐसी चैप्टर है जो आपको जनरल कंपटीशन की दुनिया में जो भी एसएससी, बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे उन सभी के लिए हम बताते चले। अंकगणित का यह एक समझिए कि पिलर है। इस चीज़ को आप सीख जाएंगे तो पिलर के बिना घर नहीं बनता है, तो ऐसे रेशियो के बिना आप अंकगणित नहीं सीख सकते हैं। तो रेशियो सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखिए, बहुत अच्छे से समझिए, और बहुत अच्छे चीज़ हम समझाएंगे भी। इन चीज़ों का हम आशा करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे
कि कैसे क्या बांटना है, हम इसमें से किसको जो है क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते हैं, इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। क्या कह सकते हैं तो ए को 3 कह सकते हैं, बी को 4 कह सकते हैं, दोनों को a प्लस बी को 7 कह सकते हैं, अंतर में 4 माइनस 3 यानी 1 कह सकते हैं। तो यही बात समझ में। अब आगे हम बढ़ते हैं, अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए आपके क्वेश्चन में कह दिया जाए, चलिए कि ए अनुपात बी अनुपात सी और इनका अनुपात दे दिया जाए 5:3:2, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। वहाँ पे 2 व्यक्ति थे, यहाँ पर 3 व्यक्ति है, इस चीज़ के लिए हम घबराएंगे नहीं। देखिए विराट कोहली साहब आए, कौन आए? विराट कोहली साहब आए। आजकल रन बनाते बनाते उनके पास बहुत रुपए होंगे और आज तनुष्को से भी शादी कर लिए हुए हैं, इस वजह से उनके पास तो और धनों की वृद्धि हो गई। तो उन्होंने सोचा कि चला जाए, हम कुछ रुपए को दान करते हैं, तो इन्होंने सोचा कि हम 20 लाख रुपए दान कर देते हैं और 5:3:2 के रेशियो में 3 व्यक्ति के बीच हम बांटेंगे। कितने रुपए दान करने जा रहे हैं? तो 20 लाख रुपए दान करने जा रहे हैं। 20 लाख, ओहो पहले ही सही था। तो 20 लाख रुपए ये दान करने जा रहे हैं। अब देखिए जो दान कर रहे हैं 5:3:2 के अनुपात में ए और बी और सी को दान कर रहे हैं। तो आपसे पूछे विराट कोहली साहब किसी एक गणित पढ़ने वाले बच्चे को बुला लिए और कहें कि आओ हम तुमको नौकरी पर रख लेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए एक शर्त है। बच्चा खुश, हम तो नौकरी पर रहेंगे। उनको कहा गया कि देखिए आपको हम जो कह रहे हैं कि 5:3:2 के अनुपात में इस 20 लाख को बांटिए और तीनों को दीजिए, कितना कितना दीजिएगा। तो चलिए हम देते हैं। पहले हम ए को निकाल देते हैं। कहा गया कि 20 लाख रुपए है तो 20 लाख हम पहले लिख देते हैं। अब कहा गया कि ए को दे रहे हैं तो ए को क्या हिस्सा मिलेगा, तो कहिएगा ना हो कि ए को 5 हिस्सा मिलेगा। ए को 5 हिस्सा कितना में से 5 मिलेगा, कुल कितना रहेगा जिसमें से 5 मिलेगा, तो कहिएगा कि कुल जो है ना 5 3 8 2 10, इस 10 में से इसको 5 मिलेगा, 10 में से 5 मिलेगा। तो इन जीरो से एक जीरो काट दीजिएगा तो क्या कहिएगा कि 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। एक चीज़ मैं सिखाते चलूँ, कभी भी 5 और 2 का गुना हो तो आप गुना ना कीजिएगा। और कहिएगा कि हो आपका दिमाग खराब है, कह रहे हैं गुना नहीं कीजिएगा। हाँ जी, दिमाग खराब नहीं है, यह शॉर्ट तरीका है, इसको गुना नहीं कीजिएगा। करना क्या है, जब भी 5 और 2 आए ना, ये एक तरह से समझिए कि एक मेल और एक फीमेल है, इन दोनों मिलकर एक जीरो का निर्माण करते हैं। जैसे एक मेल और फीमेल मिलते हैं तो एक बच्चे का निर्माण हो जाते हैं, इसी तरीक़ा से जब 5 और 2 मिलते हैं तो एक जीरो का निर्माण करते हैं, 1 और 0 का निर्माण करते हैं। तो कहिएगा जब भी 5 और 2 लिखे तो डायरेक्ट आप 10 लिखिएगा, उसके बाद जितने जीरो हो वो सारे जीरो को बैठाइए। तो कहिएगा 3 2 5 जीरो है, तो चलिए इस पर हम 3 2 5 जीरो बैठा देते हैं। तो इस तरीक़ा से कहे कि बी का हिस्सा बताइए, तो पहले काम क्या करेंगे कि 20 लाख रुपए यहाँ पे लिख देंगे। अब कहेंगे कि बी को कितना दिया जाए, तो 3 दिया जाए, 3 हिस्सा दिया जाए। कितना में से दिया जाए, तो टोटल 10 में से दिया है। 10 से 0 काट देंगे। अब कहिए कि 3 दूनी 6 और 2 2 4 1 5 जीरो, 6 पर 5 जीरो हमारा उत्तर आ गया इसका। फिर कहेंगे कि सी को हिस्सा दीजिए, कितना में से हिस्सा दीजिएगा, तो कहिएगा कि 20 लाख है, 20 लाख जो हमको विराट कोहली साहब दिए हैं, इसी 20 लाख में से हमको हिस्सा देना है। तो इस 20 लाख में से हिस्सा देंगे तो कितना हिस्सा देंगे, तो कहे हुए हैं कि हमको 2 हिस्सा ही देना है सी को। और टोटल कितना में से, तो 10 में से, 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4 और 5 जीरो, यानी 4 पर 5 जीरो डाल दीजिए, 4 पर 5 जीरो डाल दीजिए। आया बात समझ में कि नहीं आया? आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ों को कि कैसे विराट कोहली ने अपनी सारी संपत्ति सभी लोग को दे दी है ना, ए बी और सी को दिया है।
एक नियम से दिए हैं, नियमतः दिए हैं। इन लोगों में झगड़ा नहीं होगा, लाइन नहीं लगने जाएंगे कि हम पहले तो हम पहले, है ना। गांव देहात में देते राशन की दुकान पे लाइन लग जाता है, हम पहले रह ली है तो हम पहले रह ली, लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है कि कौन पहले कौन बाद में से मतलब नहीं है, इसका निश्चित कर दिया गया है कि हम ए को 5 हिस्स देंगे तो 2 को 3 हिस्स और ए को 2 हिस्स देंगे, सॉरी सी को 2 हिस्स देंगे। तो इतनी बात को आप बहुत अच्छी तरीक़े से समझ गए होंगे कि ये क्या चीज़ है। चलिए इस चीज़ को अब समझते हैं हम लोग कि इसमें करना क्या पड़ता है। देखिए रेशियो वैल्यू जो होता है, क्या कह दिए, रेशियो वैल्यू जो होता है यहाँ पे ए रेशियो बी दे दिया और हमको कह दिया कि 3:5 है, 3:5 है। अब रेशियो का जो मान होता है, हम पहले ही बताएं कि कुछ भी होता है। तो चलिए इस चीज़ के लिए एक बात हम बता देते हैं आपको, क्या कि यह रेशियो जो निकाला गया होगा, यह रेशियो जो निकाला गया होगा हमेशा एक समान वस्तुओं को निकाला गया होगा। कहने का मतलब ये है, यदि आपसे ये कहा गया होगा कि बताइए कि 3 मिनट और 4 हावर का रेशियो बताइए, तो आप इसको 3:4 जो कह दीजिएगा तो ये गलत हो जाएगा। कहिएगा कि काहे गलत होगा, तो यह जो है यह मिनट में है, ये जो है आवर में है, यानी यह घंटा में है और यह मिनट में है। इसको निकालने का तरीका होता है कि 3 और रेशियो में 4, घंटा जो है उसको मिनट में बदल देंगे, ऊपर भी मिनट नीचे भी मिनट। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कहिएगा कि 1:80, 1:80। तो अब ये सही हुआ, वहाँ पे गलत था, ये सही हुआ। आपके क्वेश्चन में कह दे कि बताइए कि 200 ग्राम का अनुपात बताइए किसके साथ, तो 3 केजी के साथ बताइए। तो आप बताते चले कि कुछ लोग कहेंगे कि अच्छा 200:3, गलत हो जाएंगे क्योंकि यहाँ ग्राम यहाँ केजी है। इसका निकालने का तरीका है 200 ग्राम और भागा में कितना 3 केजी और इसको ग्राम में बदल देंगे तो 1000 से गुना करते हैं केजी को ग्राम बदलने। देखिए ये 5 बार में कट गया, आप कह दीजिएगा 1:5 तो इस बात को समझते चलिए। क्या समझा दिए, कभी भी रेशियो जो निकाल कर दिया रहता है सेम चीज़ का दिया रहता है, अलग अलग चीज़ों की नहीं रहती है। इस चीज़ को समझ गए होंगे, आशा करते हैं। अब रेशियो के बारे में 2-3 पॉइंटें हैं, इन पॉइंटों को लिखते चलिए। आप लोगों से एक चीज़ हम आग्रह करेंगे, जब भी आप वीडियो देखें, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, एक सिस्टमैटिक ढंग से जैसे कि क्लास में पढ़ाई होती है वैसे समझ के पढ़े और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे। कॉपी पे जो जो चीज़ हम बताते चल रहे हैं उन सारी चीज़ों को नोट कीजिए, अपने से घर में बैठकर उसको एक बार रिवीजन कीजिए, फिर खुद से बनाइए। ना बने तो कमेंट बॉक्स में डालिए, ये चीज़ हमको ना समझ में आया, कैसे होगा, हम आपको सॉल्व करेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम हो, टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम को ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे भी आप अपनी डाउट को लिख सकते हैं, भेज सकते हैं, सॉल्व किया जाएगा। ये इश्क नहीं आशा, छोड़िए, आइए इसको समझ लेते हैं पहले, बाद में डूब के जाना है, अब पार करना है मोहब्बतें। हम कभी भी रेशियो जो दिया हुआ होगा उस रेशियो के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, लेकिन उस छेड़छाड़ करने का नियम बनाया गया है कि किस नियम से छेड़छाड़ करेंगे।
एक बात बताइए, कभी भी राह चलते हुए किसी लड़की को छेड़छाड़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसके लिए नियम बनाया गया है, जो लड़की चाहेगी उसी के साथ आप छेड़छाड़ कर सकते हैं, अन्यथा आपको लड़की जुतियाबो करेगी और गरियाबो करेगी। बात समझ रहे हैं ना क्या कह दिए? देखिए, ऐसा काम ना कीजिएगा, जुतियाने और गरियाने वाले काम। देखिए, नियम नंबर 1 समझ लीजिए, हम अनुपात के साथ गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से हम गुना कर सकते हैं। आप कहिएगा कि ये 3x और ये 5x है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, x से यहाँ भी गुना और x से यहाँ भी गुना। कुछ लोग कहेंगे कि इसको 3x और इसको 5 रहने दे, तो ये सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। बताइए, 2 भाई है, दोनों भाई को हिस्सा बांटकर 1 कट्ठा ज़मीन लिखिएगा, तो आधा आधा लिखिएगा कि एक भाई को लिखिएगा? एक भाई के लिखिएगा तो मज़ा आएगा? मार हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो इस वजह से जब कभी भी आप किसी भी संख्या से गुना करेंगे रेशियो में तो कर सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको? दोनों में करना पड़ेगा, किसी एक में नहीं कर सकते हैं। इसी तरीक़ा से इसमें ये कह दे कि 3 गुने 5 अनुपात में 5 और गुने 5, क्या यह सही है? तो हाँ जी, ये भी सही है, इसमें भी कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो देखिए, कभी कभी ये 3 को आप कह दिया जाए कि 20 से गुना कर दिए और इस 5 को भी 20 से गुना कर दिए, तो क्या यह रेशियो सही है? तो रेशियो का नियम होता है, आप किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, बशर्ते दोनों भाई में कीजिए ईगो में ना, है ना। एक भाई उससे नाराज़ हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। चलिए, इस चीज़ को हमें आशा है कि आप लोग सीख पाए होंगे। तो देखिए, अब दूसरी नंबर पॉइंट ये कहता है कि हम भाग भी कर सकते हैं, हम रेशियो में भाग भी कर सकते हैं, फिर भी हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। रेशियो का मान हमेशा सेम आएगा तो सेम ही आएगा। देखिए, आपको कह दिया जाए कि यहाँ 3 भागा x फिर अनुपात 5 भागा x, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन एक में ना कीजिएगा। आपको यहाँ कह दिया जाए कि 3 में भी 5 से भाग दिया जाए और 5 में भी 5 से भाग दिया जाए, तो क्या यह सही है? तो जी हाँ, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रेशियो इस जगह भी सेम ही आएगा। आपको कह दिया जाए कि 3 में 20 से भाग दीजिए और अनुपात 5 में भी 20 से भाग दीजिए, क्या इसका भी मान सेम है? तो हाँ जी, सेम है। इन सभी रेशियो का मान सेम है, इसका 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 इसका, कोई किसी का भी मान अलग नहीं है, सभी रेशियो का मान सेम है। एक बात समझ लीजिए, रेशियो में किसी भी संख्या से गुना या भाग करने पर उसका मान नहीं बदलता है, ये बात दिमाग में रख लीजिए। लेकिन आपसे कहे क्या 3 नंबर पॉइंट में कि इसके साथ जो होता है जोड़ और घटाओ, ये काम जो कहेगा कि कीजिएगा, तो कहिएगा कि ना, ये काम हम ना करेंगे। किसी के साथ किसी को जोड़ना और किसी को किसी से अलग कर देना, ये धंधा नहीं है हमारा, समझे? तो देखिए कौन सी धंधा है। आपको ये कह दिया जाए कि 3 + x रेशियो 5 + x, क्या ये इसका रेशियो दोनों इनके बराबर है? तो कहिएगा कि नहीं, ये उसके बराबर नहीं है, ये अलग मान हो गया, इसमें जोड़ घटाव करने पर इसका मान बदल गया, उसके बराबर नहीं रह गया, इसीलिए कभी भी जोड़ घटाव करेंगे तो गलत हो जाएगा। आप कहिएगा कि 3 में 5 जोड़ दीजिए और रेशियो 5 में भी 5 जोड़ दीजिए, क्या यह सही है? तो नहीं, ये भी गलत हो गया, इसका भी मान अलग हो जाएगा। आप कहिएगा कि 3 रेशियो में 20 घटा दिया जाए, फिर रेशियो 5 रेशियो में भी 20 घटा दिया जाए, क्या मान बराबर है? तो कहिएगा कि नहीं, इसका भी मान अलग हो गया। ये तीनों का अलग अलग मान आ गया और इससे एकदम में अलग आ गया। समझ में आया? तो कभी भी रेशियो के साथ छेड़खानी करेंगे तो जोड़ घटाव नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुना और भाग करेंगे। गुना भाग करेंगे तो मान सेम रहेगा, जोड़ घटाव करेंगे तो मान बदल जाएगा। इतना बात समझ गए?
तो किसी का इच्छा रहता है और उसके साथ कुछ भी कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बिना इच्छा के ना बहुत प्रॉब्लम है, धोआ जाइएगा, समझे, पजरा उजरा सब तोड़ ताड़ देगा और झाड़ झूड़ के भेजा देगा घरे। घरे आइएगा तो कहिएगा कि कहाँ पिटा गया रे, तो वहाँ भी लतियाएगा जुतियाएगा सब घरे भी, कह 2-4 गो गलिएबो करेगा। और गाँव के अगल बगल के पड़ोसी वड़ोसी देख लेता है तो तब समझिए कि कल्याणे कर दिया आपका। तो बातों को समझ गए होंगे आप लोग कि हम क्या समझा दिए हैं। आप कभी भी जो है गुना भाग जोड़ घटाव करने के लिए कहा जाए तो इस चीज़ से सावधान रहे कि रेशियो के साथ गुना और भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ और घटाव नहीं कर सकते हैं, नहीं तो हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबे। तो इस चीज़ को जब आप सीख गए तो आइए कुछ बराबर करने की चीज़ों को हम सिखाते हैं। आपके क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि A/B 3:5 दे रखा है और फिर आपसे कह दिया जाए कि B/C आपको 5:7 है। तो क्वेश्चन हमसे ये कुछ पूछता है कि A/B/C क्या होगा। सो बताइए, आप लोगों को हम बताते चले। यहाँ A का मान कितना है तो 3, तो 3 लिख देंगे। देखिए यहाँ B, यहाँ भी B का मान यही ना होगा, इसमें B का मान क्या कहिएगा कि ये होगा, तो दोनों जगह 5 है तो 5 लिख देंगे। C का मान कितना है 7 है तो 7 लिख देंगे। A/B/C 3:5:7 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। बहुत अच्छी तरीके से इस बात को समझ गए होंगे। देखिए मैटर तो तब फंसता है जब दोनों अलग अलग होगा, है ना। सेम प्रजाति के लड़का लड़की रहता तो मैटर फंसता है, जल्दी नहीं फंसता है, निकाल देता है लोग धक्कम धुक्का। लेकिन जब अलग अलग प्रजाति का होता है ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आपसे कह दिया गया कि A/B जो है वह 2:3 है, 2:3 है। अब आपसे कह दिया जाए कि B/C 4:5 है। तो अब बताइए कि A/B/C क्या होगा, है ना। A/B/C क्या होगा। जब देखिए यहाँ भी B है और यहाँ भी B है, यहाँ B 3 है यहाँ B 4 है, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, अलग अलग हो गया। एक कह रहा है कि जय शिव जय शिव, एक कह रहा है जय अल्लाह जय अल्लाह, तो ठीक बात है नहीं, दोनों को एक साथ कराइए, लाइए एक पार्टी में लाइए, बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए यहाँ जो 3 है यहाँ 4 है, इसे चेंज करने का नियम होता है। उस नियम को सिखाने से पहले एक तरीका हम बता देते हैं, ऐसे बनाइएगा। उस नियम को भी हम बता देंगे कि क्या नियम होता है। पहले इस चीज़ को समझिए। देखिए हमें A निकालना हो तो A को पकड़ेंगे, A निकालना हो तो A को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ सराक से चल देंगे। तो नीचे की तरफ क्या है तो 4, तो 4 दूनी 8। क्या किए, जिसको पकड़ना है उससे सराक दबा नीचे की तरफ आ गए और 4 दूनी 8 कर दिए। ऐसा मत कीजिएगा आप लोग कि छत पे रहिएगा, किसी को पकड़ना बस सराक दिन नीचे कूद जाइएगा, वहाँ पे मुंह नाक सब पांजा झाड़ देगा। तो देखिए इस चीज़ को समझ गए। अब हमको कहना है कि B बताइए, तो B तो यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ से चलेंगे लेकिन सराक दीवार नीचे नहीं जाएंगे, सराक दीवार तिरछा जाएंगे। काहे तो B हेने है, B हेने नहीं था हेने है, तो हेने चलेंगे। कहिए कि हो ए में तो ए था ई है, हेने नहीं था, काहे किया है, कोई बात नहीं है। जब ये अकेला हो ना तो इसको कोई सहयोगी भी चाहिए ना, इसीलिए सहयोगी बैठा दिया है। ये तो अपने दो जगह B है, यहाँ से चलेंगे और यहाँ आके अटक जाएंगे। तो 4 तिहाई 12, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 12। अब कहिए कि C बेचारा तो अकेले यहाँ 5 है, तो सराक दीवान इसको ऊपर चढ़ा देंगे, है ना। 5 तिहाई 15। तो बात समझ में आई क्या हम कह दिए। देखिए जब भी अकेला पड़ जाए तो उसको ऊपर की तरफ चढ़ाइए, जो ऊपर अकेला पड़ जाए उसको नीचे की तरफ चढ़ाइए, लेकिन जो दुकेला तिकेला रहे उसको यहाँ से पकड़िए, दुकेला के पास ले चलिए और उसके साथ गुना करके लिखिए।
तो अब आपसे कहें कि A/B/C 8/12/15 है, ना कि वो 2 3 5 या 2 4 5, वो गलत हो जाती। चलिए और एक एग्जाम्पल हम समझाते हैं इसमें। देखिए A/B दे दिया है 2/3, B/C दे दिया है 4/5, C/D दे दिया है 6/7। अब हमारे क्वेश्चनों में पूछ दिया आपसे A/B/C/D, बताइए क्या होगा। अभी हम बताए हैं क्या, पकड़िए ए को, पकड़ लीजिए ए को। अब देखिए कि कहीं ये दिखाई दे रहा है, नहीं, सराक दीवार नीचे तक आ जाइए। क्या करेंगे, सराक दीवार नीचे की तरफ आ जाएंगे। 4 दूनी 8, 8 छक 48, यानी ए का वैल्यू 48। अब इसका काम खत्म। अब पकड़ेंगे ए के बाद कौन, तो बी आता है। बी है में हियाँ है, तो हियाँ का मतलब यहाँ है। और दूसरी जगह देखिए फिर एक और कहीं बी मिल रहा है, तो यहाँ है, तो यहाँ से सराक दीवार यहाँ है। अब देखिए बी है कहीं, तो फराक दीवार नीचे आ जाइए। तो 4 ते 12 और 12 छक 72, यानी रेशियो 72 हो गया। बात को समझिए क्या हम समझा दिए सो, बात को समझिए क्या हम समझा दिए सो। अब देखिए अब हमको क्या पकड़ना है, तो सी को पकड़ना है। देखिए सी जो है यहाँ है और यहाँ है, यानी ये है और ये है सी। तो इन दोनों को तो गुना करेंगे, लेकिन एक बात बताइए, पहली लाइन में नीचे की ओर ले जाते हैं, लेकिन दूसरी लाइन में ऊपर की ओर ले चलेंगे। दूसरी लाइन में ऊपर की ओर, तो 6 पंचे 30 और 30 तिहाई 90, यानी ये जो होगा ये 90 हो जाएंगे। आए बात समझ में, 30 तिहाई 90 हो जाएंगे। अब कहिए कि लास्ट क्या बचा, तो लास्ट क्या बचा, तो डी बचा। तो डी अकेले है, तो इसको ऊपर की तरफ इस लाइन में जब भी रहे तो ऊपर की ओर ले चलेंगे। 7 पचे 35 और 35 दिया 105। एक बात और हम समझा देना चाहते हैं, इस चीज़ को आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिए। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिपीट करके देखिए कि क्या हम समझाए हैं आपको। सबसे पहला काम किए हैं कि ए को पकड़े हैं, नहीं था तो नीचे की तरफ आ गए हैं। पहला लाइन में नीचे की तरफ, दूसरा लाइन में यदि ना हो तो ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, है ना। ये सीढ़ी चढ़ने का है, ये सीढ़ी उतरने का है। यहाँ देखिए ये बी था और ये बी था, इन दोनों में आए, लेकिन यहाँ पे ख़त्म हुआ तो नीचे की तरफ फिर आकर यहाँ गुना करके लिखे हैं। ये देखिए यहाँ दोनों सी था, तो इस लाइन में है, इस लाइन में नीचे की ओर नहीं जाते हैं, ऊपर की ओर जाते हैं, तो 3 से फिर गुना करके यहाँ लिखे हैं। ये लाइन है डी में, ये 7 है और 7 से ऊपर की तरफ गए और ये गुना करके लिख दिए। इतना बात आप लोग समझ गए। अब देखिएगा ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। देखिए 16 तिया 48, 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 35 तिया 105। बात समझ गए। 16:24:30:35 आपका आंसर हो जाएगा, A/B/C। तो ये बराबर करने का हम तरीका सिखा रहे हैं, शॉर्ट, कैसे शॉर्ट में खटाखट मारते हैं सो। लेकिन इसी चीज़ को बहुत लोग अलग अलग ढंग से बताएंगे आपको। नो डाउट कि आप उन चीज़ों को भी नज़रअंदाज करेंगे और अपनी जो हमने सिखाई इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर लेके चलेंगे, क्योंकि आगे चलकर ये चीज़ आपके साथ हो जाएंगे, बाकी सारी चीज़ छूट जाएंगे। ये तो हम आपको शॉर्टकट में मारना सिखा दिए कि कैसे क्या करना है। आपको अब इस चीज़ में समझिए कि आखिर मुख्य बात होता क्या है और नहीं क्या होता है, सोच चीज़ को सीखिए। इन चीज़ों को लिखने का तरीका समझ लीजिए क्या है। देखिए A/B/C, ये दे दिया 3:4 और फिर कहा B/C 5:6 7, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं एक बाद ही लिख दीजिए, एक बाद ये लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे ना, कुछ लोग कहेंगे कि इसको ऐसे गुना कीजिए, यहाँ लिखिए, फिर इसको ऐसे गुना कीजिए, यहाँ लिखिए, फिर इसको ऐसे गुना कीजिए। इतना कौन याद करेगा इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में जी। हम जो बताए हैं वो आपको कितना आसान लगा होगा, आप लोग समझ गए होंगे।
इसमें अब कॉन्सेप्ट को समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या काम करता है। सो कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, सो समझ लीजिए। इसमें जो है मेरे पास 3:4 और 5:7 जो है, इसमें जो है यहाँ पे ये भी जो है बी है, ये भी जो है बी ही है, और ऊपर में जो 4 है ये भी बी ही है। तो एक जगह कह रहा है बी 4 है, दूसरी जगह कह रहा है कि ना हम 5 है। तो इन दोनों को बराबर है क्या, इन दोनों को कहिएगा कि बराबर है क्या, तो नहीं। तो इसका तरीका बराबर कहता है, इन दोनों भाई कहता है ऐसा कर ना भाई, तू हमरा में गुना कर दे, हम तोरा में गुना कर देते हैं। देखिए क्या होता है, कहता क्या है कि 5 से 4 में गुना कर दीजिए। तो इन दोनों भैया तैयार, अच्छा ठीक है गुना करके देखते कहीं बराबर हो जाए। तो इसमें हम 5 से गुना कर दिए तो 5 चौका 20। इस भाई को क्या करें कि देखिए 4 यहाँ था तो 4 से हे में गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20। दोनों का वैल्यू 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों का वैल्यू 20 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कहिए कि हाँ हो 20 तो आ रहा है। अब बताइए, अब दोनों बराबर हो गया, कहीं पे 5 और 4 है तो ना। तो देखिए मेन कारण यही होता है, मेन कारण यही होता है, यानी इस 5 से इस 4 में गुना और 4 से 5 में गुना। एक बात बताइए, इससे पहले हम सिखा के आए हैं कि रेशियो में गुना और भाग कर सकते हैं, लेकिन दोनों में कीजिएगा, एगो में ना। दोनों में कीजिएगा तभी आप सही है, एगो में कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो 4 से जब गुना हम कर रहे होंगे, 4 से जब हम गुना कर रहे होंगे तो एगो में करेंगे लेकिन दूसरे में भी करेंगे। जब इस 5 से गुना करने जाएंगे, इस 5 से गुना करने जाएंगे तो इसमें के साथ साथ इसको भी करेंगे। तो देखिए 5 तिहाई 15, क्या हुआ 5 तिहाई 15। अब 5 से इसमें 5 को गुना कीजिए तो 50 25। तो कहिए कि सॉरी 5 से यहाँ नहीं गुना करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, मिस्टेक हो गया। चलिए 5 चौका 20। अब देखिए यहाँ से कीजिए 4 पंचे 20, तो 20 तो यहाँ लिखा ही गया। अब देखिए 4 सते 28, ये हमारा रेशियो नया बन के आया। इसी चीज़ को हम ऐसे सीख रहे थे कि ए रेशियो बी और बी रेशियो सी, ये दे दिया 3:4 और ये दे दिया 5:7। हम कहते थे ए पकड़िए सराख से नीचे आ जाइए, 5 तिहाई 15, बी पकड़िए बी के पास चले जाइए, 5 चौका 20, सी पकड़िए ऊपर ई लाइन में है तो ऊपर की ओर चले जाइए, 7 चौका 28। यही ना चीज़ वहाँ भी है। देखिए तरीका वो आसान लगता है, इसलिए ये शॉर्ट तरीका है, ये कॉन्सेप्ट है। ये आपको बहुत जगह पे कॉन्सेप्ट काम करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट कुछ कुछ जगह पे जाके आपको उलझा देंगे। समझ में आई बात। इसीलिए कहा जाता है कॉन्सेप्ट सीखिएगा, ट्रिक खुद बना लीजिएगा। कॉन्सेप्ट नहीं सीखिएगा, ट्रिक आप हमेशा भूलते चलिएगा। देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी, ठीक है। ये 2:3 4:5 और ये हो जाएगा आपको, लेते हैं 7:9, ठीक है। इस 9 को हटाते हैं, इसको चेंज करते हैं, 7:5, ठीक है। देखिए ए अनुपात बी, बी अनुपात सी और सी अनुपात डी। ए अनुपात बी 2:3, बी अनुपात सी 4:5, सी अनुपात डी 7:5। चीज़ों को समझिए क्या हो गया। हम क्या बोले कि इन दोनों में बताइए कि कॉमन क्या है, तो कहिए कि यहाँ 4 और यहाँ 3 कॉमन है। यहाँ 4 से गुना और यहाँ 3 से गुना करेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। लेकिन एक बात हम आपको बताते चले, एक बात बताते चले, क्या बताते चले कि अब बताइए ये 5 और ये 7 दोनों सी है, बराबर है। तो कहिए कि नो हो, मैटर तो फंस गया।
तो कहिए कि ए में से 5 से गुना और ए में 7 से गुना कर देंगे तब मैटर सोल्व होगा। तो कहिए कि हाँ वो सोल्व तो हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान में देखिए, तो ये 5 है हो, ये 5 में 3 से आप पहले ही गुना कर दिए, तो इन 3 से यहाँ भी आपको गुना करना पड़ जाएगा, इन 3 से यहाँ भी आपको गुना करना पड़ जाएगा, तब जाके आप सही होइएगा। अब देखिए क्या होता है, तो कहिएगा क्या कहिएगा कि अब ई बताइए, ई जो है ई 4 × 12 7 से गुना कर दे तब 7, तो अब तो एक मान बदल गया हो, तो ई बदल गया तो इहो बदल जाएगा, इसका मतलब यहाँ भी अब 7 से गुना करेंगे। तो देखिए जो जो कॉमन है उन सभी से गुना कर रहे हैं। देखिए इन दोनों में 3 और 4 कॉमन था, तो 3 से यहाँ भी गुना और यहाँ भी गुना किए। इन दोनों में देखिए क्या है, 5 और 7 कॉमन है, तो इस 7 से गुना इसमें भी और इसमें भी किए हैं। अब देखिए इन 5 जो कॉमन है इसके साथ, तो यहाँ गुना किए, और ये 4 कॉमन इसके साथ था तो यहाँ भी 4 से गुना कर लिए हैं। समझ में आई बात? देखिए अब क्या करेंगे, ए जो है 2 × 4 × 7, बी क्या हो जाएगा 3 × 4 और 7, यहाँ से भी देखिएगा तो 3 × 4 × 7 आएगा। देखिए सी क्या हो जाएगा 3 × 5 × 7, 3 × 5 × 7, यहाँ से भी कीजिएगा सी तो 7 × 5 और 3, यही चीज़ है। देखिए डी क्या हो जाएगा 3 × 5 और 5, 3 × 5 और 5, अब गुना करके लिख दीजिए, 4 × 8 8 × 7 56, 4 × 12 12 × 7 84, 3 × 5 15 15 × 7 105, 3 × 5 15 15 × 5 75। ये हमारा उत्तर आ गया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इतना लंबा चौड़ा काम करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, ये तो आपका कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसका आसान तरीका तो हम समझा चुके हैं आपको। क्या समझा दिए हैं कि A/B क्या दिया है 2/3, B/C क्या दिया है 4/5, C/D क्या दिया है तो 7/5। पकड़िए A को, सराख से नीचे आइए, 7 × 28 दूना 56। अब इसको छोड़कर B को पकड़िए, यहाँ भी। अब इस लाइन में जैसे घुसे तो नीचे की तरफ घुसिए, तो 4 × 12 12 × 7 84। अब देखिए C को पकड़िए, यहाँ C, अब यहाँ से इस लाइन में गए तो ऊपर की तरफ चल जाइए, 5 × 3 15 × 7 105। अब देखिए D बेचारा अकेले, इसको ऊपर की तरफ चलिए, 50 25 दिया 50 25 25 दिया 75। समझ में आया? 25 दिया 75। देखिए यहाँ से भी आंसर सेम, वहाँ से भी आंसर सेम। इस बात को समझते चलिए। क्या समझा दिए? बराबर करने का चीज़ सिखा दिए। यही बराबर करने का नियम है। इस चीज़ को जब आप बराबर करना सीख गए तो आगे भी बराबर करना बहुत आसानी से सीखिएगा। हम गारंटी लेते हैं इस चीज़ को आप बढ़िया से सीखिए। आगे की बराबर करने हम सिखा देंगे आपको, ये बराबर करना आप सीखिए। हम सिखाए तो, लेकिन आप सीख लीजिए मेहनत करके इस चीज़ को। आशा करते हैं कि आप लोग इस चीज़ को बहुत बारीकी तरीक़े से सीखे होंगे। आगे चलिए हम कुछ चीज़ और इसमें समझ लेते हैं। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये बराबर करने का ज़रूरत क्यों पड़ा, तो समझा देते हैं ये बराबर करने का ज़रूरत हमें क्यों पड़ा। क्या बराबर ना करते तो मेरा काम ना चलता? तो नहीं जी, बराबर नहीं करते तो काम नहीं चलता। एक बात बताइए, आपका नाम आपके पिताजी रख दिए राम, तो राम कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। बहुत लोग इसको धार्मिक में ले लेते हैं। चलिए कुछ और नाम सोच कर बताते हैं आपको। आपके पिताजी आपका नाम रख दिए राजू, ठीक है? नहीं, सबसे अच्छा चीज़ हम बताते हैं, विराट कोहली। अब बताइए उस विराट कोहली का जो नाम है, हम जानेंगे उसको विराट कोहली के नाम से, कोई और जानेगा उसी व्यक्ति को रोहित शर्मा के नाम से। तो हम जब उसको कहेंगे अरे विराट कोहली ऐसे किया, तो कहेगा विराट कोहली क्या है पढ़ा गया है वो तो रोहित शर्मा है। तो इसीलिए एक चीज़ का नाम एक ही होना चाहिए,
इसीलिए हम बराबर करते हैं। एक जगह पे 3 और दूसरी जगह पे उसको 4 कहा जाएगा तो लोग आपको पागल कहने लगेगा, इसलिए उसको बराबर करने चलते हैं। बराबर कर लेते हैं। देखिए अब बराबर का ज़रूरत हमको क्यों पड़ा, A/B/C दे दिया, ये 3/4 और ये 5/7 दे दिया। अब आपको कह दिया जाए कि अब जो है ना बुमराह जो बॉल फेंकता है ना, बड़ी यॉर्कर मारता है, देखते हैं गजब का यॉर्कर मारता है, वनडे का बहुत अच्छा बॉलर माना जाता है। तो वो बुमराह लेकर आया कुछ रुपया, कहता क्या है कि हम कुछ रुपया लाते हैं और आप लोगों बंटवारा कीजिए कि कैसे कीजिएगा। देखिए ये लाया 126 पर डबल ट्रिपल यानी 1,26,000 रुपया लेकर आया। 1,26,000 रुपया बुमराह लेकर आया। कह रहा है हो भैया ए और बी और सी तीनों बांट लीजिए। तो इन तीनों में कहता है कि हम 3/4 में होंगे। तो जब बी और सी मिलता है कहता हम 5/7 में होंगे। ऐसा कीजिएगा तो पगला जाइएगा, दोनों आंसर अलग अलग आ जाएगा। इसीलिए इसको बराबर करना पड़ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो 5 मिलेगा, इसमें कह रहा है ना हमको सॉरी यहाँ पे 4 मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा, तो ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहा गया कि पहले बराबर कर दीजिए कि मारपीट हो ही नहीं। यहाँ पे मारपीट कथी से होगा पता है? कथी से? बुमराह ना बॉल से होगा। चलिए तो अभी हम बताए हैं कि इस 5 से जो इसको गुना कीजिएगा तो इसमें भी करना पड़ जाएगा। तो 5 तिहाई 15 और उसमें कीजिएगा तो 5 चौका 20। अब इस 4 से जो गुना इसमें कीजिएगा तो यहाँ तो हो गया, लेकिन इसमें भी करना पड़ेगा तो 7 चौका 28। अब इसको टोटल कहिएगा कि 10 20 30 30 और 20 50 50 और 8 58 और 5 63, यानी कहिएगा कि कुल ये जो है ये 63 है। और 63 में से ही 15 लेगा, ये 20 लेगा, ये 28 लेगा। तो चलिए ए महाराज को देते हैं 1,26,000 रुपये में से कितना रुपए देंगे? तो 15 रुपये देंगे। कितना में से? तो 63 में से। 63 को इसको भाग दीजिएगा तो कहिएगा कि 63 दूना 26 100 और 15 दूना 30, यानी 30 पर 3 गो जीरो, 30 पर 3 गो जीरो, ये इसका हो गया हिस्सा। फिर बी महाराज को दीजिएगा, कहिएगा कि 1,26,000 रुपया और इसको मिलना चाहिए कितना? तो देखिए 20 कितना में से? तो देखिए 63 में से, सॉरी, तो 63 दूना 26 अब 20 दूना 40, 40 पर कै गो जीरो? 3 जीरो। अब कहिएगा कि सी महाराज को मिलेगा कितना? 1,26,000 में से कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। टोटल कितना में से? तो 63 में से। तो 28 हिस्सा इसको 63 में से दीजिए। 63 दूना 126, कै गो जीरो? 3 गो जीरो, तो 28 दूना 56, 3 गो जीरो। ये बंटवारा हुई। अब जाके लोग संतुष्ट होंगे। तो कहिए कि हो है ना इतना इतना बंटवारा ऐसे ही करेंगे हमेशा हम? तो नहीं, इस बंटवारा करने का तरीका इससे भी शॉर्ट होता है। क्या शॉर्ट होता है सो समझ लीजिए। देखिए पहले इन तीनों को जोड़ दिए, कितना आया? 63। ये कह रहा है कि कुल रुपया हम 63 को बांट रहे हैं अपने में। कुल कितना बांट रहे हैं? 63। ये दोनों अब इशारा में बात करेगा। कौन? किससे? तो बुमराह से। ये तीनों इशारा करेगा, हम तीनों मिला के ना 63 रुपया मांग रहे हैं आपसे। ये कह रहा है हम जो है ना 1,26,000 आपको दे रहे हैं। तो कह रहा अच्छा रुकिए, एक मतलब ये है कि ई कह रहा है 63 तो वो कह रहा है 1,26,000, यानी 63 के बराबर 1,26,000 है। 63 के बराबर 1,26,000 है। तो भाग दे लीजिए 1,26,000 को 63 से फट से भाग दे लीजिएगा। तो कहिए कि किसका वैल्यू निकलेगा? तो वो जो वैल्यू निकलेगा ये 1 का वैल्यू निकलेगा। कितना का वैल्यू निकल जाएगा? 1 का वैल्यू निकल जाएगा। 1 का वैल्यू निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? तो 2,000 निकल जाएगा।
इशारों इशारों में बात किया। ये तीनों मिलकर कह रहा है बुमराह से कि हमारा पास 63 दीजिएगा तो हम लोग बांट सकते हैं। वो कह रहा हम 1,26,000 दे देते। तो कहता अच्छा 63 की जगह पे आप 1,26,000 यानी 63 बराबर 1,26,000 है, तो एक बराबर कितना, तो 2,000। जब एक बराबर आपको पता चल गया कि 2,000 है तो 15 बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी 30,000 हो जाएगा। कहिएगा कि 20 बराबर कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, 40,000 हो जाएगा। इसी तरीके से कहिए कि 28 बराबर कितना है, तो 28 दूना 56, ये 56,000 हो जाएगा। देखिए इतना ताम झाम करे की ज़रूरत है नहीं है, वो हम आपको समझाने के लिए ताम झाम कर रहे थे। आसानी से ऐसे कीजिएगा, कभी भी इतना लफड़ा में मत पड़िएगा। आपके क्वेश्चन में ये कह दिया जाए, आपके क्वेश्चन में ये कह दिया जाए इसको थोड़ा मिटा दे, तब चलिए मिटा देते हैं। आगे है लिखा हुआ आंसर, देख लीजिएगा वहाँ। देखिए इसको मिटाते हैं समझाने के लिए। आपसे क्वेश्चन में कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए कि एक बात बताइए कि ए भाई साहब जो हैं, ए भाई साहब सी भाई साहब से कितना कम रुपया ले रहे हैं। तो सब फट से सब कहेगा अच्छा ए के निकाल देते हैं। अच्छा ए 30,000, ओहो सी 56,000, माइनस कीजिए, खट से घटा देगा, ओहो 26,000 26,000 26,000, सब चिल्लाने लगेगा 26,000 26,000। नहीं जी, ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे गड़बड़ा जाइएगा, आँख नाक सब फूट जाएगा, आपको जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। आप क्या कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। कहिएगा ऐसे कौन बताया, तो हम बता दिए। देखिए 28 में से 15 घटाइए, क्या कहिएगा 13, क्या बोलिएगा 13। अभी हम लोग 63 के बराबर 1,26,000 बोले हैं, 1 के बराबर 2,000 बोले हैं। तो यहाँ से यदि हम 13 इसका अंतर निकाले तो 13 के बराबर कितना हो जाएगा, 13 दूना 26 यानी 26,000 नहीं होगा। क्या इतना तामझाम करना जरूरी है? है बताइए बताइए, है तो नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे कि इतना तामझाम नहीं करेंगे, ऐसे ही करेंगे, बातों को समझिए। ऐसा ही क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि एक बात बता दीजिए, अब आप तो कहिए कि इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है, तो कहिए कि 5, एक का वैल्यू कितना है 2,000, तो 5 का वैल्यू 10,000। यहाँ से भी घटा कर देखिए, आपको पता चलेगा 40,000 में से 30,000 घटाइएगा तो 10,000 ही आएगा। तो समझ में आए बात? ये सब माया है, एक माया नगरी है। इस माया नगरी में हम लोग घूम रहे हैं। जो घुमाने वाला मिल गया तो माया नगरी बढ़िया से घूम लीजिएगा, घुमाने वाला नहीं मिलेगा तो आप भटकते चले जाइएगा। और भटकाने वाला तो चाहता है आओ सनम तुमको हम भटकाएं। और खास करके तो वो भटक जाते हैं जो लड़का लड़की प्यार में पड़ जाते हैं। ये लड़की का क्या है, वो तो प्यार करती है, काम चलाती है, प्यार नहीं करती है। आपसे फ़ोन मांगेगी, बाबू फ़ोन दो ना, फ़ोन नहीं है बात करने के लिए, तो आप फ़ोन एगो दे दीजिएगा। कल होकर फ़ोन करिए, बाबू हमारा मन पिज़्ज़ा खाने का है, आप फिर कल होकर पिज़्ज़ा दीजिएगा। परसों को फ़ोन करिए, बाबू सुनो ना हमारा मन तो आज KFC में जाने का है, फिर आप उसको KFC में ले जाइएगा। वो तो पढ़ ली, वो तो पढ़ ली, आपको क्या किए, पिज़्ज़ा बर्गर है ना, KFC, मोबाइल के चक्कर में दर दर भटकना पड़ा, रुपया की जुगाड़ करना पड़ा। और क्या हुआ, आप ऐसे ही घूमते रह गए उसके चक्कर में। कल होके उसके सामने ऑफर आया शादी विवाह के लिए अच्छे अच्छे घरों से, अब वो देख रही है, आई एम सॉरी बाबू, मुझे तुमसे नहीं बातें करना है, तुम बहुत बुरे हो। और अच्छे लड़कों, अच्छे वो भले ही धन दौलत में अच्छा हो, लेकिन कहीं से वो लंगड़ा लुझा भी हो, तो कहेगा ये बहुत अच्छे हैं बाबू, ये बहुत अच्छे हैं, और उसके पास चले जाएंगे, आप रोड पे ही रह जाएंगे। तो इन चीज़ों को समझिए और बुराइयों से दूर भागने की कोशिश कीजिए, अपनी ज़िंदगी को तराशिए, लड़कियों के पीछे ना भागिए। प्यार करने वाले 1 ही 2% लोग मिलते हैं, बाकी सब एक दूसरे को अपने पीछे भगाने का काम करते हैं। आपको क्या पता कि आपका जो बाबू है वो 4 गो रख ले है कि 2 गो रख ले है। आपको भी कहेगी बाबू, होकरो फ़ोन करेगी तो कहेगी बाबू। आप सोच में रहिएगा, कल होके जब देख लीजिएगा, सॉरी बाबू माफ़ कर दो बाबू, मैं वो तो बुला के ले गया था, उसकी फ्रेंड थी। इस चक्कर में आप पर फंसा देगी, घुमा लेगी और खुद निकल जाएगी। ऐसा ऐसा लड़की को देखिएगा
कि रुपये के चक्कर में ना उम्र देखती है ना इज्जत देखती है, धन और देखने धन जो है ना, धन, ये धन के चक्कर में 60 साल उम्र वाले से भी शादी कर लेती है और सोचती क्या है, पहिलका तो है ये है काम चलाने के लिए, हेगरा से रुपया लेकर काम चलाएगी, पहिलका से वो सब काम चलाएगी। समझ सकते हैं कौन सा हो। चलिए छोड़िए उस बातों को, इन चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप लोगों से एक नहीं है गीत, कौन, वफाना रासाई अब तुझे वो घर पसंद आई, तो वो वाली बात है। इस दुनिया में आपका घर तभी पसंद लोग करेंगे जब आप भले ही 30 की उम्र में हो लेकिन आपके पास नोट हो और घर हो। तो नोट और घर के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, जॉब ज़रूरी है। तो आइए पढ़िए, इधर उधर की बातें पर ध्यान ना दीजिए। ये लड़कियां जो है ना बर्बाद करके ही छोड़ेगी, कभी भी आपको आबाद नहीं करना सोचेगी। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि बाबू को फ़ोन चाहिए, बाबू को पिज़्ज़ा इज्जत चाहिए। बाबू आपको पिज़्ज़ा आप फ़ोन में घुमाते रह जाएंगे। आइए कुछ चीज़ों और सीखते हैं। देखिए आपके सामने एक दो चीज़ जो दे रखा है 2:7, इसी तरीक़ा से दे दिया। अगला 3:5। अब कह दिया कि इस चीज़ को बताइए कि A:B का जो ऐसा ही रेशियो, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे एक आपके पास जो है ना, कौन है, धोनी आए, महेंद्र सिंह धोनी आए, वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 10:31 आपको 93,000 रुपया लेकर आए और कहें बाबू तुम दोनों बांटो। जब कह रहा है ऐसा तो बांटे का हमरा मास्टरवा नहीं सिखाया था। तो देखिए मास्टरवा कैसे सिखाता है। सो इस चीज़ों को करने का एक तरीका होता है कि कैसे इसको करें। आप लोग क्या कीजिएगा, जो नीचे दिया रहता है ना, जो नीचे दिया रहता है उन दोनों का LCM कर लीजिएगा। चलिए इसको हम थोड़ा अच्छी तरीके से सिखाते हैं, सिखा दें, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखाते हैं। आपको ऐसा समझिए कि A/A है, 1/A है, और रेशियो में दे दिया जाए 2/B। अब हमारे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए कहा जा रहा है कि बताइए कि इसको रेशियो में कैसे कीजिएगा। तो इसको तरीका क्या होता है कि इन दोनों का लॉसा ले लेते हैं। तो A और B का लॉसा लीजिएगा तो A गुने B हो जाएगा। तो आप यहाँ भी A गुने B से गुना कर दीजिएगा और यहाँ भी A गुने B से गुना कर दीजिएगा। तो B से यहाँ कट जाएगा, A से ये यहाँ कट जाएगा, यहाँ B गुने 1 बच जाएगा, रेशियो 2 गुने A बच जाएगा। बात क्या समझे कि ये नीचे वाला इसमें गुना होकर यहाँ बचा है, ये नीचे वाला यहाँ गुना होकर यहाँ बचा है, वही काम है। 5 दूनी 10 और 7 3 21। आपका रेशियो 10:21 हो जाएगा। आपका रेशियो 10:21 हो जाएगा। आपको ये चीज़ ऐसे भी समझ लीजिए, या दूसरी तरीका इसको क्या समझने का है कि 7 और 5 का लॉसा ले लीजिए, लॉसा से यहाँ भी गुना और यहाँ भी गुना कर दीजिए, ऑटोमेटिक नीचे वाला ख़त्म हो जाएंगे। देखिए इन दोनों का लॉसा 35 से गुना कीजिएगा तो 7 5 35 है, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 35 से गुना कीजिए तो 5 7 35 है, 7 3 21। अब इन बाबू को बांट कर दीजिए, क्या, तो रुपया। इस बांटे से पहले एक चीज़ और हम सिखा देते हैं। ये 10:21 जो है, ये लाने का एक और तरीका हम समझा देते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ कर क्या आया है कि A का ये होता है, B का ये होता है। ये चीज़ पढ़ के आए हैं कि नहीं आए हैं? तो कहिएगा कि हाँ ये तो जरूर पढ़े हैं। दूसरी बात क्या होता है, जब भाग के रूप में रेशियो की आ जाए, जब भाग के रूप में रेशियो की आ जाए, यानी जैसे कि इस 2 के भाग के रूप में आ जाएगा, ये 3 के विभाग के रूप में आएगा। तो जब भी भाग के रूप में जो आता है ना, वो उसका नहीं होता है, वो पड़ोसी का होता है। कहिए कि कैसे, तो देख लीजिए।
ई दो तो एक है ही ऑलरेडी, ये बगल वाला जो ये भी पड़ोसी का था, तो ये इस पड़ोसी में कौन है ए, तो ये पड़ोसी के साथ गुना हो जाएगा। देखिए ये तो 3 ऑलरेडी इसके साथ हम तो बताए हैं कि है ये है, 7 भी इसका पड़ोसी का आ जाता है, तो ये 7 पड़ोसी में चला गया। देखिए यहाँ से 10 और रेशियो 21 आया कि नहीं है। देखिए बनाने का तरीका बहुत है, हम जो सिखाए हैं पड़ोसी वाला, ये देखिए बड़ा आसान काम करता है। इन चीज़ों को समझिए। अब धोनी भाई साहब आए हुए हैं, 93,000 रुपया इन दोनों को दे रहे हैं कि बांट लीजिए। तो देखिए इन दोनों का रहा है कि हमको 31 दीजिए ना, कितना है, इतना 93,000 क्या दे रहे हैं, 21 और 10, 31 दे दीजिए, हम बांट लेंगे। तो धोनी भाई साहब कहते अच्छा 93 ले लीजिए, बांट लीजिए। अच्छा ये आने दीजिए, 31 के बराबर आप 93 दे रहे हैं, तो 31 से फट से इसको भाग दे लीजिए। 31 तिया 93, यानी कहिए कि 1 का वैल्यू 3,000 हुआ, तो 10 का वैल्यू 10 तिया 30 यानी 30,000 होगा। 21 का वैल्यू 21 तिया 63 यानी 63,000 हो जाएगा। और ए और बी दोनों जो है धोनी का रुपया बंटवारा कर दिया। आया बात समझ में? तो दोस्तों आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।